एक चिड़िया है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, बड़ी कमाल की चिड़िया है। बहुत कॉमन है, पूरे भारत में आपको दिखाई देती है वो। जहाँ पे भी वाटर बॉडी होगी, कोई भी पानी, झरना, नाला, तो उस तरह की जगह पर आपको दिखाई देगी। कीचड़ वगैरह और कुछ इंसेक्ट जो पानी में होते हैं, उनको खाती है। तो रिवर लैपिंग कहते हैं, हमारे यहाँ पे 2 बहुत कॉमन दिखाई देती हैं, एक कॉमन रिवर लैपिंग और एक रेड वाटर्ड रिवर लैपिंग। तो जो रेड वाटर्ड होती है, उसकी चोंच लाल होती है, बस इतना ही फ़र्क है। और थोड़ी-सी उनकी कॉल में भी डिफरेंस है। तो और नदी किनारे ही रहती है, अपने अंडे भी जो रिवर बेड होता है, जहाँ पत्थर ही पत्थर होंगे, हमारी लोकल भाषा में उसे रोकड़ कहते हैं, रोकड़ में जो है वो अंडे देती है। एक ये, और दूसरी एक उसकी ख़ास बात ये है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो कभी भी पेड़ पर नहीं बैठती। मैंने खुद भी पर्सनली उसे कभी पेड़ पर नहीं देखा। और इतना डिफेंसिव बिहेवियर, ऐसी कोई बर्ड नहीं है जिसके पीछे, मतलब प्रे बर्ड, चाहे कोई चील हो, बाज हो, जिसको वो चेज़ नहीं करती। अगर उसके इलाके में कोई भी ऐसी बर्ड या ऐसा एनिमल आ गया जो उसके एग्स को या उसके बच्चों को खतरा पहुंचा सकता है, मार सकता है, तो आप ये मानिए कि उसके जैसा डिफेंस कोई भी बर्ड तो शायद नहीं करती होगी। और अगर करती होगी तो इतना कॉमन उसको देखना या फिल्माना नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे तो अक्सर दिखती है नदी किनारे। तो जहाँ मैं अक्सर लेपर्ड देखता हूँ, और मैंने आपको कई बार अपनी वीडियो में दिखाया है लेपर्ड। तो उस बर्ड को मैंने अलग-अलग जानवरों के साथ फ़िल्माया। जैसे काइट के साथ, तो एक बार मैंने ये तक देखा उसको, उसने काइट उसके इलाके में आई और उसने काइट को चेज़ किया। 3-4 जो लैपविंग थी उसके पीछे पड़ गई। टें 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 टें, तो वो एक उसके पीछे पड़ गई चील को। चील अपने नेस्ट तक, एक बॉम्बे सीबा पेड़ है जिसको सीमल का पेड़ कहते हैं हम, तो सीमल के पेड़ में उसका बिल्कुल नेस्टिंग है, हमारे जहाँ मैं काम करता हूँ वहीं पे पास में। तो वो कहाँ नदी के रिवर बेड से उसको टेटे 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 उसको पीछे करते हुए, चेस करते हुए, काइट जो है उससे बच बचा के एनी हाउ अपने घोंसले पे पहुंच गई, लेकिन वो उस पेड़ के चक्कर लगाती रही। और मेरे दिमाग में अचानक से एक क्लिक किया कि क्या ही बैठेगी पेड़ में। और बहुत देर वो टेटे 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 उसके नेस्ट के आगे पीछे उड़ते हुए, लेकिन वो पेड़ में बैठे नहीं, वापस जाके अपने इलाके में और नदी में आके बैठ गई। तो एक ये मैंने पहला किस्सा देखा, और एक बार तो मैं शॉक रह गया जब उसने वर्ल्ड फास्टेस्ट डाइविंग बर्ड पे चेस किया। दैट इज पैराग्रीन फैल्कन। पैराग्रीन फैल्कन भी सामने हमारे एक ट्री था, काफ़ी 2-3 साल तो उसकी बहुत अच्छी साइटिंग डेली होती थी। उसका एक फेवरेट पेड़ था, बिल्कुल पहाड़ी के टॉप में, जहाँ हम लेपर्ड देखते हैं उसी पहाड़ी के टॉप में एक पेड़ था, और उसकी सूखी ऊपर से ब्रांचेस थी। अब वो ब्रांचेस धीरे धीरे टाइम के साथ साथ, सूखा पेड़ था तो झड़ गई, टूट गई। तो अब वो बहुत कम दिखाई देता है आसपास। हो सकता है उसने अपनी नेस्टिंग कहीं दाएं बाएं और कहीं कर ली हो। तो पैराग्रीन फैल्कन को भी मैंने चेस करते हुए देखा। अब उसको फिल्माना इतना आसान नहीं था, तो मैं फिल्मा नहीं पाया। लेकिन अभी मैं और हाँ, अभी मैं जब ढिकाला गया था, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने टाइगर के ऊपर भी इसको चेस करते हुए देखा। वो जो पार वाली है, पार वाली वॉक करते हुए आई मॉर्निंग में। वन नाइट स्टे था मेरा। नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में मैंने पार वाली देखी, मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं उसको, तो आप ध्यान से देखेंगे उस वीडियो में, तो रिवर लैपिंग वहाँ पे टें 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 करके टाइगर के पीछे पीछे, मतलब उसके सिर में दर्द कर रही है, परेशान कर रही है, तो कि यहाँ से निकल जा। तो उसके आसपास नेस्टिंग होगी, उसके चाहे एग्स हों या उसके बच्चे आसपास हों, और पेड़। हम्म, वाली को मतलब वो तो चिल थी, वो बेचारी तो बस निकल रही थी वहां से। उसने तो रिवर, एक जगह छोटा सा रिवर का पैच क्रॉस किया और चली गई। पर वहां पे भी रिवर लैपिंग ने उसको चेस करने की कोशिश की। अच्छा, अब मैं कल की बात करता हूँ। तो पहले मैंने देखा कि काइट को उसने चेस किया, तो मैं फिल्माया, थोड़ा एक शॉट ले भी पाया, पर वो बहुत अच्छा नहीं था, तो मैंने वो डिलीट कर दिया। फिर अचानक से मैंने देखा कि वो काइट को चेस करके जैसे ही वापस आने वाली थी, अचानक से उसकी स्पीड काइट की तरह, मतलब काफी तेज बढ़ गई दूसरी साइड को। तो मैंने कहा ये इधर को क्यों करे। तब तक देखा तो पास में से इजिप्शियन वल्चर एकदम से नदी की तरफ आ रहा था, तो इसने सीधे उसको चेस किया। मतलब वल्चर को चेस करते हुए मैंने उसे पहली बार देखा, और वल्चर को उसने इतना भगाया, परेशान कर दिया, और सीधे
वल्चर जब तक वहाँ से निकलकर जाकर एक डाली पर, एक पेड़ पर नहीं बैठा, तब तक उसने साँस नहीं ली। तो ऐसे ही, ऐसा नहीं है कि इस लैपिंग को मैंने पहले नहीं फ़िल्माया। एक बार मैंने इसको जैकल को चेज़ करते हुए देखा और एक बार बड़ी कमाल की बात हुई। ये तो चेज़ करती है, इसको भी डिफरेंस, एक बार एक मैंने मंकी देखे, 2-3, एक मंकी का झुंड था, जो नदी के किनारे आ रहा था बेचारा, पहाड़ी से उतरा, उसी लेपर्ड वाली पहाड़ी की बात कर रहा हूँ, वहाँ से उतरा नीचे, नदी किनारे-किनारे छोटी-छोटी जो नई-नई घास होती है, उसको तोड़-तोड़ के खा रहे थे बेचारे। कभी-कभी कीड़े-मकोड़े भी खा लेते हैं, बंदर एग्स वगैरह भी खा लेते हैं। तो मंकी जब वो क्रॉस कर रहे थे, तो टीटरी फिर से जाग गई और मैंने एकदम कैमरा ऑन कर दिया, मैंने कहा चलो इसको फ़िल्मा के देखते हैं। तो उसमें कुछ एक बड़ी कमाल की 1 सेकंड से भी एक कम का शॉट है। हालाँकि टिटरी को, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को चेज़ करते, बहुत सारे एनिमल्स को चेज़ करते हुए देखा, लेकिन टिटरी को भी अचानक से एक मंकी ने एकदम खड़े होके मतलब ऐसे किया, चल हट ना, निकल यहाँ से।" कुछ इस तरह का रिएक्शन दिया, जो मुझे बड़ा फ़नी भी लगा और बड़ा अच्छा और बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा। तो मंकी को, अब वो जा रहे हैं बेचारे, वो तो निकल रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं, वो तो रिवर बेड है, सबका है भाई। वो निकल रहे हैं, लेकिन वो अपने एक्स और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हुए वो उनको चेस करती है कि यहाँ से निकल जाओ, बस जल्दी से, घुस तो गए हो तुम यहाँ मेरे इलाके में, लेकिन निकल जाओ। तो बार बार उनके सिर पे चोंच मारे, और चोंच क्या मारे, मतलब बिल्कुल ऐसे पास से निकल जाए, तो मंकी बार बार ऐसे 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 करके बचता रहा। अचानक से एक बार मंकी ने यूं देखा, अरे ऐसे खड़े हो गए, ऐसे मतलब काइंड ऑफ थप्पड़ और स्लैप किया या उसको डराया। तो वो मेरे लिए बड़ा अमेजिंग मोमेंट था। एक बार मैंने जैकल को देखा, जैकल जा रहा था और अपने गांव के जो कुत्ते हैं, वो नदी किनारे आते हैं, तो उनको भगा देती है टीटरी। तो बड़ी डिफेंसिव बिहेव होते हैं, बहुत कमाल की चिड़िया हैं। दिखने को बहुत कॉमन है, लोग उसको बहुत कॉमन कहते हैं, लेकिन जो चिड़िया है, उड़ती है लेकिन कभी पेड़ में नहीं बैठती है, कमाल की बात है। और मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि वो अपने, जब बारिश होती है तो अपने विंग्स से एग्स को या अपने बच्चों को ऐसे ढक लेती है। मतलब विंग्स का लैप बना लेती है, इसलिए लैपिंग कहते हैं। पता नहीं और भी कोई कारण होगा, अगर आपको मालूम हो तो कमेंट करके बताइएगा। दर्शकों से मैं यही कहूँगा। और ऐसे ही मुझे कुछ कुछ याद आता रहेगा। तो ये तो बातें हैं, चलती रहेंगी आपके साथ। और कुछ आपको भी लगता है अगर, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या कमेंट में बता सकते हैं। और किसी चिड़िया के बारे में अगर मैं बताऊं, तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, आप भी और आप भी, और मस्त रहिए।